नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे कार प्रेमियों। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूँ जिसे देखने के बाद आप कहेंगे क्या बात है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सपनों की कार या वो कार जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं शायद बस कोने में स्टैंडिंग हो। सोचिए अगर अगले सिर्फ 3 महीनों में हमारी भारतीय रोड्स पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 11 नई कार्स दस्तक देने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगले 90 दिनों में भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में भूचाल आने वाला है। आज हम उन 11 धांसू कार्स की बात करने वाले हैं जो 2026 के शुरुआती महीनों में धमाका करने को तैयार है। तो अगर आप नई कार खरीदने का सोच रहे हैं या सिर्फ कार की दुनिया में हो रही हलचल से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर कार के बारे में हम ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपको शायद कहीं और सुनने को न मिले। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये राइड होने वाली है बहुत मजेदार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है वो कार जिसने मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में अपनी जगह पक्की कर ली है, स्कोडा कुशाक। अब तक तो आप इसे पहचानते ही होंगे, लेकिन अब ये आ रही है अपने नए चमचमाते फेसलिफ्ट अवतार में। इसे 20 जनवरी को अनवील किया गया है और बॉस ये बस एक मामूली अपडेट नहीं है, ये है पूरा मेकओवर। कुशाक पहले से ही स्मार्ट दिखती थी, लेकिन अब आपको मिलेगा एक नया बम्पर जो पहले से ज्यादा बोल्ड और मस्कुलर है। ग्रिल भी बदली है, अब उसमें सेगमेंटेड एलईडी इंसर्ट्स हैं और नई पतली एलईडी हेडलाइट्स। देखने वाले बस देखते रह जाएंगे। नई एलईडी टेल लाइट्स जो अब एक एलईडी लाइट बार से कनेक्टेड है। अब 17 इंच के अलॉय व्हील्स सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड मिलेंगे। और हाँ, 3 नए कलर ऑप्शंस, शिमला ग्रीन, चेरी रेड और स्टील ग्रे। कुशाक का केबिन पहले से ही अच्छा था, लेकिन अब इसमें कुछ ऐसे फीचर्स आ गए हैं जो आपको कहीं और जल्दी नहीं मिलेंगे। इलेक्ट्रिक सनरूफ अब बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है और टॉप वेरिएंट्स में तो पैनोरामिक सनरूफ है। पीछे की सीटों के लिए सेगमेंट फर्स्ट मसाज फंक्शन। टॉप वेरिएंट्स में 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी हैं। 10.1 इंच का बिग साइज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और इसमें गूगल जेमिनी AI असिस्टेंट भी है और एम्बिएंट लाइटिंग। पूरा माहौल सेट। इंजन वही पुराने भरोसेमंद है, लेकिन ट्रांसमिशन और सेफ्टी में अपडेट है। 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अब 6 स्पीड मैनुअल और एक नए 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगा। 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन सिर्फ 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ मिलेगा। 6 एयर बैग्स अब सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। इसे अनवील 20 जनवरी को किया जा चुका है और उम्मीद है कि ये अगले 1 से 2 महीने में रोड्स पर दिखने लगेगी। अनुमानित कीमत 11.5 लाख से 19 लाख के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसी कार की जो टोयोटा के लिए इंडिया में एक नया रास्ता खोलेगी। टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला। ये टोयोटा की पहली मास मार्केट ऑल इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट एसयूवी है और एक मजेदार बात ये है कि ये कार मारुति सुजुकी ई वितारा का ही टोयोटा बैच्ड वर्जन है। एबेला का डिजाइन अपनी मारुति बहन से जरा अलग है, स्लीक एलईडी DRLN हेडलाइट्स के साथ। अंदर का लेआउट भले ही मारुति ई विटारा जैसा हो, लेकिन एबेला में आपको डुअल टोन ब्लैक एंड टैन केबिन थीम के साथ एक प्रीमियम फील मिलेगा। एबेला में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सेफ्टी सिस्टम्स की भरमार है। इसमें आपको मिलेगा एक डुअल स्क्रीन सेटअप, 10.1 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, JBL साउंड सिस्टम, वायरलेस फोन चार्जिंग और सबसे खास 10 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। मतलब सीट को कैसे भी एडजस्ट करो सिर्फ एक बटन से। 7 एयर बैग्स स्टैंडर्ड है क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट, बाकी सब बाद में। 360 डिग्री कैमरा और लेवल 2 ADAS सूट। एबेला 2 अलग अलग LFP बैटरी और नैप्शंस के साथ आती है। 49 किलोवाट घंटा बैटरी, क्लेम्ड रेंज 440 किलोमीटर। 61 किलोवाट घंटा बैटरी, क्लेम्ड रेंज 543 किलोमीटर। दोनों ही फ्रंट व्हील ड्राइव है। टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला को 20 जनवरी 2026 में अनवील किया गया है। बुकिंग्स 25,000 की टोकन अमाउंट के साथ टोयोटा डीलरशिप्स पर शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद है कि अगले 2 से 3 महीने में इसकी कीमतें भी सामने आ जाएंगी। तीसरे नंबर पर वो कार आ रही है जिसने अपने समय में बहुत धूम मचाई थी, पर फिर जरा शांत हो गई। अब वो वापस आ रही है पूरे नए अवतार में। निसान किक्स नेक्स्ट जनरेशन। पुराना किक्स हमेशा अपने बोल्ड डिजाइन के लिए जाना जाता था। नया किक्स उसी विरासत को आगे ले जाएगा, लेकिन 2026 के मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। इसमें निसान का सिग्नेचर वी मोशन ग्रिल का एक इवॉल्व्ड वर्जन देखने को मिलेगा। स्लीक LED हेडलैम्प्स और इंटीग्रेटेड DRL इसे एक एग्रेसिव लुक देंगे। निसान को अब इंडियन मार्केट में कंपटीशन देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना होगा और फीचर्स इसमें अहम रोल निभाएंगे। हमें उम्मीद है कि केबिन पूरी तरह से रीडिजाइन होगा, जिसमें एक बिग साइज फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा। निसान कनेक्ट के लेटेस्ट वर्जन के साथ रिमोट फंक्शंस, जियो फेंसिंग और भी बहुत कुछ। इसमें 1.3 लीटर
लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का अपडेटेड वर्जन आ सकता है। माइलेज लगभग 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास हो सकता है। निसान किक्स नेक्स्ट जेन को अगले महीने फरवरी में लॉन्च करने की योजना है। इसकी अनुमानित कीमत 11 लाख से 18 लाख के बीच हो सकती है। अगले नंबर पर है एक ऐसा नाम जो सुनते ही लगता है कि कोई रॉयल कार आ रही है, MG मैजेस्टर। ये एक बिग साइज और शानदार SUV होगी जो MG की लाइनअप में हेक्टर प्लस से ऊपर अपनी जगह बना सकती है। इसमें MG की लेटेस्ट डिजाइन फिलॉसफी देखने को मिलेगी, जिसमें क्रोम का शानदार इस्तेमाल, एक बिग एंड बोल्ड ग्रिल और स्लीक LED लाइटिंग सेटअप होगा। इसका स्टांस काफी मस्कुलर और कमांडिंग होगा। रोड पर चलते हुए लोग पलट कर देखेंगे। केबिन की बात करें तो MG हमेशा से अपने प्रीमियम और फीचर रिच इंटीरियर के लिए जानी जाती है। मैजेस्टर में हमें हाई क्वालिटी मटेरियल्स, सॉफ्ट टच सर्फेसेस और ड्यूल टोन थीम की उम्मीद है। इसमें हेक्टर प्लस वाला 2.0 लीटर डीजल इंजन या 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का अपडेटेड वर्जन मिल सकता है। MG मैजेस्टर को मार्च महीने में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 18 लाख से 25 लाख के बीच हो सकती है। किया ने इंडियन मार्केट में आते ही धूम मचा दी है। सेल्टोस, सोनेट, कैरेंस सब सुपर है। अब किया ला रही है अपना ग्लोबल बेस्टसेलर किया स्पोर्टेज। ये कार इंटरनेशनल मार्केट में पहले से ही बहुत पॉपुलर है और अब इंडिया में भी ये अपना जलवा दिखाने आ रही है। ये फ्यूचरिस्टिक, बोल्ड और काफी प्रीमियम दिखती है। इसमें आपको किया की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल का एक बहुत ही मॉडर्न और एग्रेसिव वर्जन मिलेगा। बूमरैंग शेफ्ट DRL और स्लीक LED हेडलाइट्स इसे एक अलग ही पहचान देती है। शार्प क्रीज लाइंस, फ्लोटिंग रूफ डिजाइन और बिग साइज अलॉय व्हील्स इसे काफी स्पोर्टी लुक देते हैं। किया अपनी कार्स में फीचर्स की कोई कमी नहीं रहने देती और स्पोर्टेज भी इसका अपवाद नहीं होगी। इसमें एक बिग साइज कर्व्ड इंफोटेनमेंट डिस्प्ले होगा जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टच स्क्रीन को एक साथ कनेक्टेड है। प्रीमियम मटेरियल्स, एम्बिएंट लाइटिंग और एक बहुत ही मॉडर्न केबिन डिजाइन इसकी खासियत होगी। ग्लोबल मार्केट में स्पोर्टेज कई इंजन ऑप्शंस के साथ आती है और इंडिया में भी किया कुछ अच्छे विकल्प पेश करेगी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन या 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल का ज्यादा पावरफुल वर्जन मिल सकता है। किया स्पोर्टेज को अगले 3 महीने में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख से 25 लाख के बीच हो सकती है, जो इसे एक प्रीमियम SUV सेगमेंट में रखेगी। अगले नंबर पर है एक ऐसा नाम जो शायद आपने पहले न सुना हो, लेकिन ये इंडियन EV मार्केट में एंट्री लेने वाला एक नया प्लेयर है, विनफास्ट VF5। वियतनाम की ये कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के साथ इंडिया में एक नया ट्रेंड सेट करना चाहती है और VF5 इनकी एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक SUV होगी। विनफास्ट VF5 का डिजाइन काफी यंग और वाइब्रेंट है जो अर्बन यूथ को टारगेट करेगा। केबिन की बात करें तो ये मिनिमलिस्टिक और फंक्शनल होगा लेकिन टेक्नोलॉजी से भरपूर। विनफास्ट का लक्ष्य है कि वो बजट फ्रेंडली EV लाए लेकिन फीचर्स में कोई कॉम्प्रोमाइजेस ना करे। इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर होगी जो फ्रंट व्हील्स को पावर देगी। बैटरी पैक का साइज लगभग 37.2 किलोवाट घंटा हो सकता है। एक बार चार्ज करने पर इसकी रेंज लगभग 300 से 320 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। विनफास्ट VF5 को मार्च महीने में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 14 लाख के बीच हो सकती है। मारुति सुजुकी पेश है उनकी पहली मास मार्केट इलेक्ट्रिक SUV सुजुकी ई-विटारा। याद है अभी हमने टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला की बात की थी, ये उसी की ट्विन बहन है। ई-विटारा का डिजाइन मारुति के मॉडर्न डिजाइन फिलॉसफी को दर्शाएगा जिसमें एयरोडायनामिक्स पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसमें आपको LED DRL के साथ स्लीक LED हेडलाइट्स, एक क्लोज्ड ऑन ऑफ ग्रिल और एक मस्कुलर SUV स्टांस मिलेगा। मारुति अपने केबिन को प्रैक्टिकल और स्पेशियस बनाने पर ध्यान देगी। इसमें आपको प्रीमियम फैब्रिक या लेदर सीट्स और एक मॉडर्न डैशबोर्ड डिजाइन मिलेगा। ई-विटारा मारुति की सबसे फीचर रिच कार्स में से एक होगी। एक बिग साइज डुअल स्क्रीन सेटअप जिसमें 10.1 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन होगा। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस फोन चार्जिंग और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलेंगे। 7 एयर बैग्स स्टैंडर्ड होने की उम्मीद है। बैटरी ऑप्शंस 49 किलोवाट घंटा और 61 किलोवाट घंटा के LFP बैटरी पैक्स। 49 किलोवाट घंटा बैटरी के साथ 440 किलोमीटर की रेंज और 61 किलोवाट घंटा बैटरी के साथ 543 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। सुजुकी ई-विटारा को भी अगले महीने में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित एक्स्ट्रा शोरूम कीमत 18 लाख से 25 लाख के बीच हो सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसे नाम की जिसने इंडियन SUV मार्केट को एक नई पहचान दी थी, रेनॉल्ट डस्टर। जी हाँ दोस्तों, डस्टर वापस आ रही है और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा स्टाइलिश, फीचर लोडेड और पावरफुल होगी। नई जनरेशन डस्टर का डिजाइन ग्लोबल मॉडल के जैसा ही होगा जो काफी रग्ड और मॉडर्न लुक देता है। केबिन पूरी तरह से रीडिजाइन होगा जिसमें एक बिग साइज फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और प्रीमियम अपहोल्स्ट्री मिलेगी। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी मिल सकती है। ग्लोबल मार्केट में नई डस्टर हाइब्रिड ऑप्शंस के साथ आती है और इंडिया में
भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का अपडेटेड वर्जन या एक नया 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। पेट्रोल इंजन के साथ लगभग 15 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर की उम्मीद है। नई जनरेशन रेनॉल्ट डस्टर को 26 जनवरी 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 10 लाख से 17 लाख के बीच हो सकती है। अगली कार है होंडा CR-V। CR-V इंडियन मार्केट से कुछ समय के लिए चली गई थी, लेकिन अब ये वापस आ रही है और इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा स्टाइलिश और ज्यादा फीचर पैक्ड होगी। नई जनरेशन CR-V का डिजाइन काफी शार्प, मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड है। इसमें आपको एक बोल्ड ग्रिल मिलेगी जो स्लीक LED हेडलाइट्स के साथ इंटीग्रेटेड होगी। इसका ओवरऑल स्टांस काफी मस्कुलर और रोड पर कमांडिंग लगता है। होंडा हमेशा अपनी कार्स में क्वालिटी और रिलायबिलिटी पर फोकस करती है और CR-V में तो ये सब कुछ टॉप नॉच होगा। केबिन की क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम होगी, जिसमें सॉफ्ट टच मटेरियल्स, लेदर अपहोल्स्ट्री और एक बहुत ही वेल लेड आउट डैशबोर्ड मिलेगा। एक बिग साइज फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें लेटेस्ट स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, होंडा कनेक्ट और वॉइस कमांड होंगे। इसमें 2.0 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है जो बेहतरीन पावर और माइलेज का कॉम्बिनेशन देगा। नई जनरेशन होंडा CR-V को अगले 3 महीने में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 25 लाख से 35 लाख के बीच हो सकती है। निसान अब सफलता को आगे बढ़ाते हुए ला रहे हैं एक नई 7 सीटर SUV निसान ग्रेविट। ये मैग्नाइट का ही 7 सीटर वर्जन हो सकती है जो इसे फैमिली खरीदारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाएगा। ग्रेविट का डिजाइन मैग्नाइट से प्रेरित होगा, लेकिन इसे 7 सीटर बनाने के लिए कुछ बदलाव किए जाएंगे। केबिन में तीसरी पंक्ति की सीटों को शामिल करने के लिए पर्याप्त स्पेस होगा, जिससे ये एक ट्रू 7 सीटर फैमिली SUV बनेगी। ग्रेवाइट का फोकस स्पेस, प्रैक्टिकलिटी और बजट फ्रेंडली फीचर्स पर होगा। इसमें डुअल टोन केबिन थीम, अच्छी क्वालिटी की अपहोल्स्ट्री और एक मॉडर्न डैशबोर्ड डिजाइन मिलेगा। 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ESP और ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स स्टैंडर्ड होंगे। इसमें 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लगभग 16 से 18 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे सकती है। निसान ग्रेवाइटे को अगले महीने में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 8.5 लाख से 14 लाख के बीच हो सकती है। और आखिरकार हमारी लिस्ट में आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार, सुजुकी ग्रैंड विटारा का 7 सीटर वर्जन। ग्रैंड विटारा 7 सीटर का डिजाइन 5 सीटर मॉडल से प्रेरित होगा, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होंगे ताकि तीसरी पंक्ति की सीटों को आसानी से समायोजित किया जा सके। इसमें आपको ग्रैंड विटारा जैसी स्लीक LED, DRL, क्रोम ग्रिल और LED हेडलाइट्स मिलेंगे। रियर क्वार्टर ग्लास और टेलगेट डिजाइन में बदलाव होंगे। बिग अलॉय व्हील्स इसके प्रोपोर्शंस को बैलेंस करेंगे। अब 7 लोगों के लिए ग्रैंड विटारा 7 सीटर में 5 सीटर वाले सभी प्रीमियम फीचर्स तो होंगे ही, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। डुअल टोन केबिन थीम, सॉफ्ट टच मटेरियल्स और लेदर अपहोल्स्ट्री मिलेगी। 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर AC वेंट्स तीसरी पंक्ति तक हवा पहुंचाने के लिए। इसमें 1.5 लीटर के 15C माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और टोयोटा से लिया गया 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा। सुजुकी ग्रैंड विटारा 7 सीटर को अगले 3 महीने में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 13 लाख से 20 लाख के बीच हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी अगले 3 महीनों में आने वाली 11 धमाकेदार कार्स। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च और मेहनत लगी है ताकि आप तक सही और सबसे नई जानकारी पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप ऐसी ही कार्स की दुनिया में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और उस घंटी वाले आइकॉन को भी दबा दो ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।